उसके हृदय में समा जाता है, उसके अंदर बैठ जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे सचखंड नहीं पहुंचा देता, मोक्ष प्राप्त नहीं करा देता। और इस एक बात से हमें संत मत की पूरी समझ आ सकती है। संत हमारे जीवन में क्यों आता है, क्यों हम गुरु के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है कि हम जन्म मरण से छुटकारा पा जाए और जाकर परम पिता परमात्मा में मिल जाएं, हमें बार बार इस संसार में जन्म मरण में न आना पड़े, मोक्ष मिल जाए। और इस सारे काम को करने के लिए केवल एक संत का सहारा काफी है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप अपने मन को कितना ही लाख कोशिश करें नहीं से जीत सकते। ऋषि मुनियों ने हजार हजार साल तपस्याएं की और छोटी छोटी बातों में डूब गए, सारी तपस्या भंग हो गई। इस मन को कोई नहीं जीत सकता। संत कहते हैं इस मन को गुरु के अर्पण कर दो, वो अपने आप निपटेगा, वो जानेगा कि इससे हमारी रक्षा कैसे करें। हुजूर ने जो बात कही वही बात वेद में भी कही गई है। ऋग्वेद में पहले अध्याय में 31वें सूक्त के 12वें मंत्र में कहा गया है, अनेशम रक्ष्माणाम तव प्रते। 4 शब्द हैं इसमें और 4 शब्दों में एक संदेश है जो हमें मोक्ष दिला देता है, संसार से छुड़ा देता है। पहली बात कही गई है तव। तय शब्द परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि वेद किसी प्राणी का, किसी साधक का ईश्वर से साक्षात्कार कर बातचीत करने का वर्णन है। जब योगी अंतर में परमात्मा से रूबरू होकर आमने सामने बैठकर बात करता है तो वो साधना है और उसका वर्णन वेद में कहा है। इसलिए तय शब्द का तय, तुम, आप, तुम, यह तव जिसे कहा है। परमात्मा के लिए दिव्य वचन का प्रयोग हुआ है वेद में। वह जो इस संसार में शरीर धारण करके आया, कौन? परमात्मा। जब परमात्मा इस संसार में शरीर धारण करके आता है, जिसे हम अवतार कहते हैं, और उसी को संत कहा है। संत देखने में हमारे जैसा मामूली इंसान है, इसी तरह के हाथ पांव है, इसी तरह खाता पीता है, इसी तरह चलता फिरता है। और कई बार तो हम दुनियादारों की नजर में वह एक मामूली इंसान से भी घटिया मालूम पड़ता है। मुझे याद है जब मैं हरिद्वार गया तो रामदास शर्मा एक हुआ करते थे पंडित जी। किसी ने उनसे कहा कि आप भी चलिए सत्संग में। पहले तो कहने लगे मैं क्या सत्संग में जाऊं, हम तो पंडित हैं, हम तो जन्म से ही गुरु हैं, हम क्या किसी के गुरु की शरण में जाए। लेकिन वो उसे कहकर लाए, समझा बुझा कर लाए। जब आए वो सत्संग सुना और उसके बाद कहने लगे, जो शर्मा जी चमनलाल शर्मा लाए थे उन्हें, कि भैया आपने क्या देखा? कहने लगे मैंने देखा बड़ा घटिया आदमी था। इसे आप संत कहते हैं? कहने के दुनियादार भी अपनी औरत को घर छोड़कर आता है, ये तो संत बनकर साथ लिए फिरता है।
ये लोगों का देखने का दृष्टिकोण है। लेकिन संत को हम बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, क्योंकि तो एक मामूली इंसान बनकर आता है। अगर संत परमात्मा के उस रूप को प्रकट करके आए तो मृत करना उसे कोई जीने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जीने देगा? सोचते हैं कि मिल गई चंदन की भट्टी, घिस घिस कर पूरा चंदन आज ही लगा लो। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? परमात्मा आ गया काम करने के लिए और सारे काम करता है। और ये उसके साथ ही नहीं, संत के साथ भी होता है। संत के साथ क्या होता है कि लोग एक डिमांड रखी, 2 रखी, 100 रखी, और 100 के बाद अनंत रखी, बढ़ती चली जाती है मांगे। और हालत ये हो जाता है सिवाय मांग के, दुनिया की चीजों के, जिससे वो हमें छुड़ाने के लिए आता, उसी में फंसते चले जाते हैं। हुजूर कहा करते थे कि हमें मांगना था संत से, संत को, कि वो हमारे अंदर बस जाए, और जब वो बस गया तो सब कुछ हमें मिल जाता है। लेकिन हम मांग रहे हैं दुनियादारी को, क्योंकि हमने उसका बाहरी रूप ही देखा है, बाहरी चीजों को ही समझते हैं, मन बुद्धि के घाट पर बैठते हैं। तो इसलिए बताया वो परमात्मा है, मनुष्य के चोले में है। अपनी जान बचाने के लिए कह देता है, भाई मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। बहुत ज्यादा कोई पीछा पड़ेगा, कहने लगे परमात्मा तो आपकी मानता है, तो कह देता मानता है, नहीं मानता, नहीं भी मानता, मेरे क्या हाथ में, पीछा जो छुड़ाना ठहरा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कोई दुनिया में ऐसा संत नहीं हुआ जिसकी बात परमात्मा काट सके। कहा है, पीछे पीछे हर सिरे कहत कबीर कबीर, कि परमात्मा तो उसके पीछे पीछे फिरता है। कहता हुआ कि तू मुझे कुछ काम बता, मैं तेरा काम करके अपने को धन्य समझूंगा। वेद में आया है कि परमात्मा संत का घरेलू नौकर है। जो आपका प्राइवेट नौकर होता है वो क्या होता है? 1000 काम करे, नए भी करे 1000 काम, वो जानता है आपको क्या किस समय पसंद है, वो बिना ही मांगे करता है। और करता है इसी तरह। मैंने तो अपने जीवन में जाना कि हुजूर से कभी मुझे कहना नहीं पड़ा कोई चीज, कभी मैंने सोची भी नहीं, और उन्होंने सारी बातें पूरी की। मैं कई बार बताया, एक बार था मुझे आदत थी, मैं रात में 12 बजे उठकर भजन पर बैठा करता था। एक मुसलमान फकीर कहीं से आ गया, वो भी मेरे मकान पर रहता था। तो हमने दोनों ने निश्चित किया, वो नीचे रहता था मंजिल पर, मैं ऊपर, कि रात को 12 बजे वो घंटी बजा देता था। मैं भी उठ गया और वो भी दोनों भजन पर बैठ जाते थे। एक दिन उसने घंटी बजाई, मैं उठा, और मुझे आदत थी जब घंटी की आवाज सुनी मैं खांस दिया करता था, उसे मालूम हो जाए कि मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मैं बोलूं मोहल्ले में सबको मालूम हो जाए कि न जाने क्या रात को चिल्पो मच रही है। तो इसलिए मैं जब खांस दिया, तभी थोड़ी देर बाद मेरे बराबर के कमरे से मेरे छोटे भाई की बहू आई निकलकर, आकर कहने लगी चंदू आया। चंदू उनका लड़का था, दिल्ली गया था सामान खरीदने। वो रोज आना, जब भी जाता 9 बजे तक लौट आता, उस दिन 12 बजे तक नहीं लौटा। मैंने कहा नहीं आया, कहने घंटी बजी थी। अब मैं उसे क्या समझाता कि घंटी क्यों बजती है रोज। मैंने कहा होगी, लेकिन वो नहीं आया। कहने की बड़ी परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहने लगा आजकल बसें लुट जाती हैं, और रुपए लेकर गया था 50-60 हजार रुपये दवाई लेने। कहीं इतनी देर तक तो कभी हुआ नहीं। उसके पिताजी का पहले स्वर्गवास हो गया था, तो उसकी माता को ज्यादा उसकी चिंता थी। मैंने कहा ठीक है कह के मैं भजन पर बैठ गया।
मेरी पत्नी कहीं सोई हुई थी, वो उठी, कहने क्या मांगा? तो उसने बताया, कहने लगे कि चंदू आया नहीं। भाई साहब को मैंने कहा ये उठे नहीं, इन्हें जाकर उसे ढूंढ लाते। जब इतनी बात कही तो उन्होंने कहा, कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने को चुपचाप भजन पर बैठ गए। तो जरा ऐसी तेज मिजाज की थी, कहने लगे इनका तो भजन ही भजन है और कोई परवाह ही नहीं। तब तक मैं भी सुन ही रहा था, मैं बैठ गया भजन पर, भजन में ध्यान लग गया, न जाने कब। उसके बाद वो लड़का आया, आकर बैठ गया। 2 बजे थे, अक्सर में 12 बजे बैठता, 6 बजे तक भजन में बैठा रहता। तो उस दिन 2 बजे महाराज जी कहने लगे उठ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जो तुझे मांगना था वो मिल गया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। कहने लगे तू चाहता था कि वो चंदू आ जाए? मैंने कहा मैं आपसे कहा? कहने लगे नहीं कहा तो नहीं, लेकिन तेरे मन में तो था। मैंने कहा मन में क्या ये होता कि वो न आए? मन में तो नहीं था। तो जो आदमी मन की जानता है और हमारे मांगने से पहले पूरी करता है, उससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? लेकिन हमें कि उसे रगड़े ही डालते हैं। क्यों रगड़े डालते हैं? कि सारे काम हो जाए, चाहे उस काम में हमारा कुछ ही अनिष्ट हो जाए, लेकिन हो जाए। ये नहीं सोचते कि वो जानता है किसमें हमारी भलाई है और किसमें बुराई है, कौन सा ठीक काम है, कौन सा नहीं ठीक काम है। तो इसलिए वेद ने कहा है कि वो रक्षा करता है। क्यों करता है? व्रते इसलिए करता है कि धर्म का हम पालन करें। जिस काम को करने से हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, उस काम में हमारी मदद करता है। अब वो कहे हमारी लॉटरी लग जाए, बहुत सारा रुपया हो जाए, धनवान हम ही बन जाए, सबसे रईस आदमी हम हो जाए, इसलिए कि हम शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, क्लबों में जाएंगे, अपना प्राइवेट जहाज रखेंगे, तो भाई इसके लिए वो नहीं करता। किसके लिए करता है? जो कहे कि अगर पैसा आएगा तो हम तेरे बंदों पर लुटाएंगे, सेवा में लुटाएंगे, उसके लिए करता है। तो एक बात समझ लेने की वेद में साफ कहा है कि संत हमारी रक्षा करता है, लेकिन किस लिए? धर्म पर चलने के लिए। वो हमें दुनिया से निकालने के लिए आया है, दुनिया में फंसाने के लिए नहीं आया। कोई काम हम चाहते हो कि उसके करने से हम दुनिया में फंस जाएंगे, तो वो नहीं कराता, उससे हमें बचाता है। जो सोचता है कि इस काम को करने से हम बच जाएंगे, हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, उस काम को वो करता है, हर हालत में करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हमारे सामने आता है, बहुत सारी कथाएं आती है, रामायण में जिक्र आता है। एक बार नारद जी ने एक सुंदर कन्या देख ली, हालांकि त्यागी थे, तपस्वी थे, लेकिन सुंदरता किसे नहीं भाती, और वो थोड़ी ज्योतिष विद्या भी जानते थे। उन्होंने ध्यान किया उस लड़की पर, तो उन्हें ध्यान में प्रकट हुआ कि जो इस लड़की से शादी करेगा वो त्रिलोकी का स्वामी होगा। कहने लगे ऐसा मौका तो वहां रहेगा, मैं इससे शादी कर लूं, दोनों काम बन जाएंगे, शादी की शादी और नौकरी की नौकरी, एम्प्लॉयमेंट होगा, सारी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। अब वो भागे भागे उस लड़की के बाप के पास गए। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वयंवर है, उस स्वयंवर में जो पसंद हो जाएगा इस लड़की को तो भाई तुमसे शादी कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, कहने लगे महाराज कुछ नहीं मांगा, सारी जिंदगी आपके गुण गाता फिरा, पैर में खड़ाऊ भी नहीं, कपड़े भी तन पर नहीं ढंग के, बस आज एक काम है, एक ऐसा रूप दे दो जो लड़की मोहित हो जाए, माला मुझे डाल दे। भगवान ने कहा कि हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित हो। अब वो गए, खुश हो गए कि काम बन गया हमारा। ऐसे हम भी कभी खुश हो जाते हैं। संत के पास गए, उसने कहा अच्छा जो भला होगा वो करेंगे,
हम समझते हैं जो हम कहा वही करेंगे। कई बार हो जाता है। एक दफे एक आदमी आया, उसकी बुढ़िया सास, उसे कैंसर, मरने गोरी बुरी आदत। उसकी वाइफ यानी उस बुढ़िया की लड़की और वो दामाद दोनों आए, कहने को बहुत दुखी है। मैं कहा क्या हुआ? कहने कैंसर होगा, न मरने में न जीने में, बहुत दुखी है। कहने का डॉक्टर ने कहा कि बचता नहीं। मैं कहा मैं भी यही कहता हूँ, बचती नहीं। कहने के किसी तरह पीछा छुड़ा दो, किसी तरह छुटकारा हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा, जाओ। अब वो गए, तीसरे दिन क्या बुढ़िया मर गई। अब वो चौथे दिन आके मेरे पास रोने लगे, कहने का हाँ तो सास मर गई, आपने कहा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक जब वो जिंदा रहती तब होता है, मर गई अब हुआ? अरे वो तो जब तक रहती जब तक तुम्हें परेशान होना था, और तुम समझ रहे कि वो और लंबी चलती इसी तरह, तो क्या वो ठीक होती? तो हम नहीं समझते किसमें हमारी भलाई है। वो जानता है किसमें हमारी भलाई है, और हमारी भलाई इस दुनिया में एक ही काम में है कि जिस काम के करने से हम परमात्मा के समीप जाते हो, जिससे हमारा ध्यान परमात्मा में लगे, जिससे हम दुनिया के झंझटों से छूटे, वो भलाई का काम है। और जिस काम को करने से हम दुनिया में फंसते चले जाए, वो पाप है, वो झंझट है, वो बुराई का काम है। संत देखता है, इसलिए उन्होंने एक बात कही, प्रत्येक जो परमात्मा के व्रत को, नियम को पालन कराता है, उस सारे कामों को वो करता है। कैसे करता है? अनियमित से, रात दिन हर घड़ी। ये नहीं कि संत ने कह दिया अच्छा रक्षा होगी। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, नाम लिया, शुरू का मामला 1976 का, जाट भाई था। जाट जरा चतुर होते हैं, कहते हैं बेपढ़ा लिखा जाट, पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो वो आया मेरे पास, नाम लिया। मुझे आदत थी, मैं कहता भाई कोई दिक्कत हो तो याद कर लेना। अब वो कहने लगा जाती तो मैं गुरु जी मैं तो आपको याद करूंगा, आप तो संडीला बैठे रहोगे, मैं मर जाऊंगा याद करते करते भी। बोला क्या फायदा से याद करने से? अब मैं उसे क्या कहता? मैंने कहा फिर भी याद कर लेना। वो चला गया। 7 साल बाद आया, आके मैं कहने लगा भाई कैसा है निर्मल सिंह? कहने लगे जी आया कि आप खींच लाए। मैंने कहा क्या? मैंने ट्रैक्टर भेजा था, रस्सी भेजी थी, क्या भेजा था जो खींच लाया? कहने लगे जी बिना उसके ही खींच लाए। मैंने कहा क्या बात हुई? तो उसने एक किस्सा सुनाया। कहने लगे पिछले हफ्ते में एक मेले में गया, 24,000 रुपये लेकर, सोचा बैल लाने हैं। वहां गया, 2 बैल पसंद आ गए, 12,000 रुपये के, 12,000 रुपये बच गए। लेके वहां से चला गांव को। जब मैं गांव के करीब आया, दिन छिप गया। हमारे गांव के चारों तरफ घास का बड़ा जंगल है, उसमें लुटेरे लगते हैं। अब एक मन करा कि इसमें चलूं, थोड़ी दूर है, घंटे भर में घर पहुंच जाऊंगा। दूसरा मन घबरा कहीं ऐसा ना हो कोई डाकू लूट ले, रुपये भी जाए, बैल भी जाए, मारपीट अलग करे। तो उसी ससुरपंज में था, भी सोचा घर चलकर आराम करूंगा। जैसे मैं थोड़ी दूर अंदर गया तो मुझे लगा कि कोई 2 आदमी खाना फूसी कर रहे। तो मैं घबराया, कहने के ये लुटेरे होंगे। तो उस वक्त जब वो खाना फूसी करे और एक आदमी उधर से निकल कर आया, तो मुझे आपकी वो बात याद आई। कहने के मुझे आपका नाम नहीं याद। मैंने याद ही नहीं करा, क्या जरूरत है फालतू की बात याद करने की। मंत्र भी मुझे याद नहीं। मैंने कहा ऐसे मंत्र तो बहुत दे देते हैं, क्या हुआ? लेकिन मैं स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी करता रहा। तो इतनी देर में एक आदमी आया, मैं समझ गया लुटेरा। तो वो आया जैसे दूर से, तो मुझे कुछ समझ आई जब मैंने आपको याद किया। मैं कहने लगा भाई क्या बात है? कहने की बात यह है, मैं माचिस चाहिए, जरा बीड़ी सुलगानी है। तो कहने लगा देख भाई मेरे पास मत आना, मेरे बैल जो है बड़े मारने वाले हैं। अब तो माचिस मेरे पास है नहीं। तो जब वो आदमी दूर से चला गया, वापिस होता आधा भेज देने के लिए कितने आदमी है क्या है, तो वो जब तक इरादा बना के आने को तब तक आप दिखाई दिए। और मैं पूरी तरह घबराया हुआ था कि अभी आएगा, मारपीट करेगा। और आप आए, आकर कहने लगे जा मेरे पीछे आ जा।
और जो रास्ता था उसे छोड़कर जंगल में कहीं से इधर उधर ले जाकर दरवाजे में छोड़कर कहने लगे, ले मैंने तुझे तेरे घर पहुंचा दिया, अब जा। और आप गायब हो गए, मैं देखता रहेगा कि गुरुजी कहाँ चले गए। तो आपने पूछा तो आप इस हफ्ते आने को थे शामली, तो मैं आया। तो कई लोग समझते हैं कि गुरु तो वहां बैठा है, उसे क्या मालूम। लेकिन हुजूर कहा करते थे कि वो हमारे अंतर में बैठ जाता है, वो हमारे दिल की हर धड़कन को जानता है, वो हमारे मन के हर विचार को जानता है, वो हमारे हर एक कर्म को जानता है जो हम पिछले अनेक जन्मों में कर आए हैं। वो हमारे उन हर एक इरादों को जानता है जो हम आगे करने वाले हैं। और इसीलिए जैसा उपयुक्त होता है वो ऐसा ही रास्ता बताकर हमारी रक्षा करता है। वेद ने कहा रक्षमाणे, कि वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, कोई उससे बाहर नहीं। तो जब वो परमात्मा की ताकत एक इंसानी कोल पर एक शरीर में काम करती है तो इन सारी ताकतों को अपने अंदर लेकर काम करती है। जैसे हम एक इंसान समझ रहे हैं, जैसे हम फकीर समझ रहे हैं, जैसे हम समझ रहे हैं ये कुछ नहीं, वो इन परमात्मा की ताकतों को अपने अंदर समेटे हुए इस संसार में चलता फिरता परमात्मा। बाइबल में कहा है, लॉर्ड गॉड डज नथिंग एक्सेप्ट ही रिवील्स हिज सीक्रेट काउंसिल टू हिज सर्वेंट्स द प्रोफेट्स, कि परमात्मा कुछ नहीं करता, वो तो अपने भेद को संत को दे देता है। संत उसके दरबार का कारिंदा है, जो करता है सत्संत करता है। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान तो क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, तो वो नहीं कुछ करते, वो किससे कराते, अपने नौकरों से कराते, कारिंदों से कराते। क्या कराते हैं? वो सब कराते हैं जिससे हम इस संसार के बंधनों से छूटकर परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर चल सकें। मुझे याद है एक बार एक फकीर था, मस्त फकीर बैठा था दरिया किनारे, एक मौलवी साहब से पढ़े लिखे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे मतलब में, और ऐसे खुले में बैठे पढ़ा रहे थे। वो फकीर आया, उन्होंने देखा कि भूखा भिखमंगा यहाँ स्कूल में क्या करने आ गया, और समझ गया फकीर ये तो अपनी किताबों मस्त है, ये कुरान शरीफ पढ़ा रहा है लेकिन इसे खबर नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है। वो बैठ गया एक तरफ को, थोड़ी देर में आया, वो मौलवी साहब से कहने लगे मौलवी साहब ये क्या पढ़ा रहे हो? कहने लगे ये वो विद्या है जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे जैसे भिखमंगे, तुम्हारे जैसे फकीर क्या जानेंगे इस विद्या को। वो बेचारा जाकर एक पेड़ के नीचे फिर बैठ गया। थोड़ी देर में बच्चों की छुट्टी हुई, सब बच्चे गए खेलने, मौलवी साहब चले गए नमाज पढ़ने। वो फकीर आया, सारी किताबें बस्ते उठाकर तालाब में डाल दिए, सारे बस्ते किताबें तालाब में डाल दिए। अब आए बच्चे कहने लगे हमारी किताबें, हमारे बस्ते चिल्पो मची। मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब ने से कहा, कहने लगे तुम यहाँ बैठे थे कहाँ गई? कहने लगे सारी में वहां डाल दी। कहाँ डाल दी? तालाब में डाल दी, यहाँ गर्मी हो रही थी, वो ठंड में रख दी। कहने लगे अरे कम बका, सारी किताबें तालाब में डाल दी, खराब हो जाएंगी। कहने लगे नहीं खराब नहीं होंगी। कहने लगे नहीं खराब हो जाएंगी। कहने लगे मैं कह रहा हूँ खराब नहीं होंगी। कहने कैसे? निकाल कर लाऊं? कहने लगे हाँ। वो गया तालाब में घुसा, एक एक किताब निकाली, सारी सूखी, लाकर सबके सामने रख दी। मौलवी साहब हैरान और परेशान, कहने लगे क्या है? कहने लगे ये विद्या है जो तुम नहीं जानते। तुम क्या जानते हो? तुम किताबों की लिखे जानते हो, तुमने आंखों से खुदा को देखा नहीं है, तुम खुदा को क्या जानो? दादू साहब ने कहा दादू देखा सीधा, सब कोई कह सुनीदा,
अरे परमात्मा को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके जलवे देखे हैं, उसकी रहमत देखी है। उसके आगे कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता हो। उसका नाम लेकर लोग पार हो जाते हैं। दुनिया गाती है और वहीं पड़ी रह जाती है। तो संत अपने आप आते संसार में एक ही बात कहने के लिए कि मैंने देखा है, तुम उसे देख सकते हो। व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू, देख सकते हो। मैं पहले आर्य समाज में था, बड़े अच्छे अच्छे भाषण हुआ करते थे, सुना करता। तो एक बार शाहजहांपुर में था, बड़ा पक्का आर्य समाजी था, रोज घर में हवन भी करता था, रोज भी पाठ भी करता था, और कोई नियम ऐसा नहीं जो पालन न करता हो। यज्ञोपवीत भी है, नहाना भी है, खाना भी नहीं बनाना है, सारी बातें नियम से पालन करना। आर्य समाज में गया, वहां शाहजहांपुर में मेंबर हो गया। तो वहां पर नियम होता है, जब उनके यहाँ सालाना फंक्शन होता है, उसमें बड़े बड़े आदमी बुलाते हैं वो, और उन आदमियों का भोजन तो वो किसी के घर में कराते हैं। तो वहां पर स्वामी अखंडानंद जी आए, उनका भोजन उन्होंने मेरे यहाँ रख दिया। वो मेरे यहाँ आए, बात ही मैंने भोजन कराया, खुश हो गए। कहने के मांग बच्चा क्या मांगता है? मैंने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि आज शाम को आप अपने प्रवचन में बताएं मुक्ति कैसे प्राप्त हो, दुखों से कैसे छुटकारा। और स्वामी जी का पारा चढ़ गया ऊपर। कहने पागल है तुम, आजकल के पापियों को कोई मुक्ति का मार्ग बताया जा सकता है? वह तो समझ नहीं। मैंने कहा मुक्ति का मार्ग नहीं बताओगे तो क्या डकैती का बताओगे? आखिर काम क्या करने आए हो? अगर डॉक्टर कहे कि बीमार का इलाज नहीं करूंगा तो अच्छा कौन डॉक्टर के पास जाएगा? अगर धोबी कहे कपड़ा गंदा है मैं धोऊंगा नहीं तो अच्छा कपड़ा कौन ले जाएगा धोबी के पास? अब वो मेरे से कहने लगे कि आप तो समझ नहीं। मैं कहा हाँ, मैं तो ना समझू। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें भी नमस्कार और तुम्हारी आर्य समाज को भी नमस्कार। और उसके बाद तलाश रही दिल में। थोड़े दिन बाद पता लगा, कहने के वहां संत कृपाल सिंह जी आ रहे। मेरा एक दोस्त से परिचय था, उनके यहाँ जाया करता था। कहने के हमारे गुरु जी आ रहे। मैंने कहा कौन है? कहने के सरदार जी है। मैं सरदारों से जरा घबराता हूँ शुरू से ही, क्योंकि इतना कर्मकांड करते हैं कि जरा सा सिर पे कपड़ा बिना बांधो तो सोचते हैं इसका सिर ही काट दो, ये नंगे सिर क्यों आ गया है? लेकिन कर्मकांड में बंधे हुए। तो मैंने कहा कि क्या? कहने के वो बड़ा अच्छा रास्ता बताते हैं। मैंने कहा अच्छा चलेंगे भाई। तो उसके बाद वो कहने लगे जी वहां से गुरु जी आएंगे तो सेवा लगेगी। मैंने कहा ये सेवा क्या होती है? कहने के हम लोग मजदूर नहीं रखते, अपना आप काम करते हैं सारे। एक बड़ा टाउन हॉल का मैदान, उसमें झाड़ू देना, ये करना, शामियाने लगाना, रोटियां बनाना, जूते साफ लाइन में लगाना, सारे काम में इंजीनियर था। मेरे पास मेरे 24 नौकर, वो मेरे भी अपने जूते ना पहनने थे। कहने लगे जी हम ही पहनाएंगे। अब मुझे कहा सेवा का मौका था, लेकिन मैंने सोचा ऐसी कोई संस्था चलूंगा। तो बस सारों कह दिया कि किसी को खबर ना, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं गया वहां, मिट्टी भी ढोई, सारा काम किया, झाड़ू भी। क्यों? मन में था कि अगर कुछ है तो मिले। और वहां सेवा करते करते आखिर में 2 दिन बाद गुरु जी आए। अब आए संत जी अच्छे तो लगते थे, लेकिन मन में ये बहम था कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत पे पल्ले पड़ जाए। तो वहां आके सत्संग सुना तो हुजूर ने पहली लाइन शुरू करी, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, एवरी सेंट हैज ए पास्ट। कि कोई संत एक दिन में नहीं बन गया, कोई सोचे कि कपड़े रंगा लिए और संत होगा, नहीं हो जाता। जन्म जन्मांतर की तपस्या से, गुरु की कृपा से जाकर कोई संत बनता है। और हरेक पापी, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, सबका मुक्ति का मार्ग है। बात तो अच्छी लगी, क्योंकि अगर कोई तो कहे कि मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मुक्ति का मार्ग है तो फिर क्यों ना अच्छा लगे। 3 दिन तक भाषण सुना। हालांकि मुझे आदत है कि मैं शाम को बड़ी जल्दी सो जाता हूँ। उनके भाषण में भी गया, बैठा, सो गया, जब खत्म हुआ उठ के चला, लेकिन 2-4 बातें पल्ले पड़ जाती थी।
तो आखिर में तीसरे दिन जब खत्म हुआ, कहने लगे कल नामदान होगा। मेरी पत्नी कहने लगी क्या? हमने कहा ये लच्छेदार भाषण तो बहुत करते हैं, हमें नहीं जाना वहां कहीं नाम वाम लेने। तो कहने लगे अच्छा जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन संत इस बात को देखता है क्या कि हम क्या चाहते हैं, वो तो अपनी करता है, उसे खींचना था। कहने लगे अच्छा चलो नहीं नाम देंगे, देख तो ले क्या होता है नाम में। हमने कहा चलो भाई देख लेंगे। हम आ गए, पता था 7 बजे महाराज जी नाम देंगे, और ये अनाउंस किया गया था कि 7 के बाद 5 मिनट भी देर हो जाए तो किसी को नाम नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा। हम 7:30 बजे पहुंचे कि अब तो सबको नाम पर बिठा दिया होगा, हमें कोई नंबर ही नहीं। जाके किवाड़ की आड़ से देखने लगे, अब नहीं जाने वो जालिम कहां से देख रहा था। वहां से उठा सीधा आके हाथ पकड़ लिया कि तुम भी नाम दोगे। अब मैंने कहा इतने बड़े आदमी अभी ने क्या कहूं। मैंने कहा हाँ दूंगा। जब मुझे पकड़ के ले जाने लगे, पत्नी कहने लगी मैंने कहा तुम भी आ जाओ, जाओ मैं डूबा तुम भी आ जाओ। आखिर में दोनों आगे बिठाया, नाम दिया। अब मन में शंका दुनिया भर की कि न जाने क्या करेंगे, लेकिन जो तरीका बताया, क्योंकि मैं बड़ा ध्यान की साधना उन्होंने बताई तो करी, लेकिन करने के बाद भी ज्यादा विश्वास नहीं आया। कोई सोचे कि एकदम तसल्ली हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब जाने लगे तो क्या हुआ, वहां जब सेवा करने आया था उस दिन मेरी एक घड़ी खोई गई थी हाथ की, तो उसका भी अफसोस था। तो जब वहां बैठे थे सब अपनी अपनी अर्ज लगा रहे थे, तो वहां के जो ग्रुप लीडर थे ज्ञानचंद जी, वो कहने लगे हमारे गुप्ता जी बड़े अच्छे आदमी है, ये महाराज जी सत्संग में आए थे, पहली दफे तो आए, इनकी घड़ी खोई गई। कहने लगे तो भाई सेवा तो सब सत्संग ही कर रहे होंगे, किसी को मिली होगी दे दे। कहने लगे हमने बहुत पूछ लिया, बड़ा ऐलान कर दिया, किसी ने नहीं दी। कहने लगे बहुत चुप हो गए महाराज जी। तो कहने लगे ज्ञानचंद जी, कहने लगे मिल जाएगी कि नहीं। तो महाराज जी कहने लगे रब जाने, परमात्मा जाने। अब ये तो आम बात है कह गई। तो उनकी लड़की थी एक 17-18 साल की, वो कहने लगे रब की जाने। अरे सामने बैठा बता कर नहीं देता मिलेगी कि नहीं। अभी तो कही तो महाराज जी कहने लगे अच्छा मिल जाएगी। अब उन्होंने कह दिया मिल जाएगी। अब मैं ऐसा हो गया जैसे घड़ों कहीं पानी में डूब गया हूँ कि भाई एक आदमी उसने कहा कि रब है परमात्मा, इन्होंने मान लिया कि मैं रब हूँ और कह दिया मिल जाएगी। अब वहां से विदा हो आगे पहुंचे घर, रास्ते में मेरी पत्नी कहने लगी बड़ा भाग था, गुरु मिल गया। मैंने कहा सुशीला तुम समझती नहीं, भाग भी था और हो सके भाग खराब भी हो। कहने लगे क्यों? कहने का आप ही कह रहा कि मैं खुदा हूँ, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। कहने लगे जी आप तो ऐसे चक्कर में पड़ जाओ, क्या बात सोच रहे हो। मैंने कहा सोचीदा उसने खुद कहा। उन्होंने कहा रब है, कहने लगे उन्होंने कह दिया हाँ मिल जाएगी। तो क्या मतलब हुआ? कहने लगे अच्छा। फिर हम घर गए, मीटिंग करी तो उन्होंने मिलकर एक तय करा कि भाई जो रास्ता बताया 40 दिन से करके देख ले, अगर सही होगा तो फिर चाहे जो कुछ कहा सारी चीज भूल जाएंगे, और रास्ता ही गलत हुआ तो फिर हम छोड़ देंगे, बिल्कुल जाने के नहीं। तो हमने नियम बना, पहले दिन से मैं 8 घंटे भजन पर बैठता, सारी रात दिन भर ड्यूटी करता, रात को आया नहा धोकर गर्मी के दिन से अपना तैयार होकर फिर बैठ जाता, सुबह तक बैठा रहे। तीसरे दिन अंतर में रोशनी, गुरु का दर्शन, बातचीत होनी सारी शुरू। और जब मैं गया ज्ञानचंद जी के पास, मैंने कहा वो तो ऐसे ऐसे बात करते हैं। कहने गुप्ता जी पागल हो गए क्या, बात बूत नहीं करते, वो तो दर्शन करते। मैंने कहा भाई हमसे तो बात करें वो। कहने क्या बात करें, मैं बताया। कहने के हो सकता है। फिर मैंने पातंजलि योग दर्शन पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बात होती है गुरु से अंतर में। मैंने कहा भाई आपको नहीं मालूम, लिख दिए हो रही है। बाद में महाराज जी से गए, महाराज जी ने कहा कि नहीं ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संत को हम बाहर से नहीं जान सकते, संत को हम अपना विश्वास नहीं कर सकते, वो हमें अपना विश्वास खुद कराता है। लेकिन हमारा एक काम है कि जब वो कृपा करके अपना विश्वास दिलाए हमें, हम कम से कम उसे स्वीकार करके आगे को तो पक्का हो जाए। ऐसा तो नहीं कि बार बार सोचते रहे कि अच्छा ये बात तो ठीक होगी, देखा अगली ठीक होगी कि नहीं होगी। क्या कहते छोटा लॉटरी का नंबर पूछा तो लग गया, बड़ा भी लगेगा कि नहीं। ऐसा नहीं करना।
महाराज जी कहा करते थे कि जब पेड़ लगाओ तो रोज उखाड़ कर न देखो कि जड़ जमी कि नहीं तो सूख के जाना है, उसमें होना कुछ नहीं है। तो हमारे विश्वास के आधार पर ये सारी चीजें बनती है। लेकिन संगमत कहता है कि झूठा विश्वास न करो, अंधविश्वास नहीं है। जब लग न देखो अपनी नैनी तब लग न पति जुगो की बहनी। जब तक अपना आप न देख लूं तब तक मैं गुरु की बात का विश्वास नहीं करता। लेकिन एक बार जब विश्वास आ जाए तो बार बार भाई उसकी घिसाई भी न करो, क्योंकि नहीं तो वो सोचता है कि आदमी तो कभी यकीन मानेगा नहीं, लाख इसके काम बन जाए एक नहीं बनेगा तभी भाग जाएगा। और ऐसे आदमी का कोई इलाज नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में चक्कर खाकर कष्ट उठाकर ये सारी काम ना कर ले। तो मैं बताया था कि गुरु हमारे अंगसंग हो जाता है जब नाम देता है। और अंगसंग होने से क्या होता है कि वो हमारे सारे कामों को देखता है, हमारी जरूरत को देखता है, हमारी रक्षा करता है हर हालत में। उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या करें। मेरे तो सारे जीवन में हजारों अनुभव है कि जो बात सोची सोचने से पहले पूरी होगी। और अनेक बात चैलेंज के साथ लोगों से बात हुई, पूरी हुई। मुझे याद है एक बार मैं कैराने में गया नौकरी के लिए। पहले मैं सर्विस करता था, फिर मेरे छोटे भाई को कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। घर वाले नौकरी छुड़ाकर बुला दिया, घर आ गया। उसके बाद 10-12 साल बाद जब घर का काम संभल गया, मैं सोचा कुछ नौकरी कर लूं। लेकिन जब तक उम्र बड़ी हो गई सरकारी नौकरी मिलती नहीं थी। इंजीनियर था प्राइवेट में, उन दिनों कहीं मिलती नहीं। तो मैं सोच ही रहा था, एक ट्रक लिया हमने, उसे चलाते थे तो उसमें इतना नुकसान, क्योंकि ना हमारे बस का पीना ना पिलाना, तो फिर कहाँ तक हमसे चलेगी। तो आखिर में एक दिन जब तंग आ गए, मेरी पत्नी पहुंची महाराज जी से कहने की महाराज जी हमें तो कहीं नौकरी दिलवा दो, हम तो तंग आ गए। कहने लगे अच्छा मिल जाएगी। मैं कहने लगा महाराज जी नौकरी में तो बड़ा गड़बड़ है, कोई आप बिजनेस करा दो। कहने लगा अच्छा हो जाएगा। तो एक आदमी कहने लगा महाराज जी ने आप सारी टोकरी खोल रखी, नौकरी भी बिजनेस भी कुछ ही ले। हमने कहा भाई महाराज जी ने कहा उनकी बात जाने। हम घर गए, जाके कहीं से ऑफर आई, कहने लगे एक जगह नगर पालिका में खाली है, आप चाहो तो नौकरी कर लो गुप्ता जी। मैंने कहा कर लेंगे। तो वहां जाके नौकरी की एप्लीकेशन दी, जब तक तो उन्हें कोई मिलता नहीं था। और जब मैंने एप्लीकेशन दी एक और आ गया कहीं से। मैंने 15 साल तक डिपार्टमेंट में नौकरी करी, अनुभव वो नया आदमी, लेकिन उसके पास एक बात का अनुभव ज्यादा था, कुछ झूठा और चापलूस आदमी था। तो मुझे देख कर इंटरव्यू करके सारी बात करके कहने का अच्छा जी ठीक है। फिर उसे कहा इंटरव्यू करके कह दिया नहीं भाई तुम्हें नहीं लेंगे। अब उसने क्या करा, बाद में उसे पता लगा कि मैं वहीं कैराने से इलेक्शन लड़ा था एमएलए का, और चेयरमैन मुसलमान था, मैं लड़ा था बीजेपी से इलेक्शन उन दिनों जनसंघ से। कहने लगा ये तो हिंदूवादी है और ये तुम्हारे खिलाफ है, तुम इसे रखोगे। और चेयरमैन भड़क गया, बुलाया मुझे। अब मुझे किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे वह शिकायत कर दी, इसलिए वो आपको रखेंगे नहीं। अब मैंने महाराज जी का ध्यान किया, मैंने कहा भैया आप जाने, मुझे कुछ खबर नहीं। मैं जाकर वहां खड़ा हुआ, कहने के गुप्ता जी आप जनसंघ में है? मैंने कहा जनसंघ में था। कहने के फिर पिछला इलेक्शन लड़े थे? मैं कहा मैं तो आपके घर वोट मांगने आया था। चेयरमैन साहब आप भी याद नहीं? कहने का हम आपको नहीं रखेंगे। मैंने कहा क्यों? क्या आप जनसंघी है? मैं कहा जनसंघी हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मैं वो जनसंघी नहीं हूँ। मेरी तो जिंदगी में हजारों मेरे दोस्त मुसलमान हैं जो हिंदुओं से भी ज्यादा अजीज है मुझे। मैं धर्म के ऊपर दोस्ती नहीं निर्भर करता। कहने के फिर कैसे हो? मैंने कहा ऐसा होगा कि मैं कोरे कागज पे इस्तीफा लिख कर देता हूँ और आप रख लो और मुझे काम दे दो, जिस दिन जब चाहो जब कह दिया घर चले जाओ, मांग लेते नहीं आने का। कहने का हाँ ये तो ठीक है, उन्होंने रख लिया। फिर मैं काम किया, कहने का ऐसा आदमी नहीं मिलना था कहीं भी। तो होता ये है कि वो समझ कि मैं उन्हें ये बात कहूं, हुजूर का ख्याल आते ही आगे, वरना कोई रास्ता नहीं था वहां बचने का। तो वो हमारे अंतर में बैठा है, वो जानता है कि किस वक्त हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना, और सारे काम हमारे कराता है। और क्यों कराता है? इसलिए नहीं कि तमाशा बनाने को हम लोगों को जादूगरी दिखाए
कि ले तुझे दे दिए सोने का लॉकेट, तुझे दे दिया ये, तुझे दे दिया नोट, तुझे दे दिए बच्चे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे हम झंझटों से छूटकर परमात्मा की भक्ति में लगे। जो कर्म हमें बांध कर रखते हैं संसार में, उनसे छुड़ाकर हमें परमात्मा की भक्ति में लगाए। लेकिन कब होता है? जब हमारा प्यार गुरु से जुड़ा रहे। अब ये सवाल यह है, प्यार कैसे गुरु से जुड़ा रहे? क्योंकि प्यार तो गुरु से जुड़ता है और लेकिन दुनिया की चीजें से खींच लेती है अपनी तरफ। हमारा गुरु से प्यार लगा है, कोई दुनिया का जरा सा काम बिगड़ गया, हमने कहा नहीं पूरा हुआ, कहते ले हमारा तो काम पूरा ही नहीं हुआ। गुरु जी तो बड़े बड़े आदमी को देखते हैं, छोटे आदमी को पूछते ही नहीं। भले बड़े से छोटे गुरु से क्या लेना, लेकिन क्या जी बड़ों को पूछते हैं, छोटे को पूछते नहीं। बड़ों को अच्छी चीज देते हैं, छोटों को देते ही नहीं। बड़ों को बैठने को कहते हैं, छोटों को कहते नहीं। ये नहीं खबर कि संत न बड़ा देखता है न छोटा देखता है। संत तो ये देखता है कि किसे गुरु को पाने की लगन है, कौन परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, किसका कर्म ऐसा है जो भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की शरण में आया, और जो आ गया उसका जब कोई कर्म रुकावट डालता है तो उसे काट कर साफ करके उसे इस लायक बना देता है कि वो इस रास्ते पर चले। तो इसलिए बताया कि गुरु का प्यार हमारे अंदर बने कैसे, कि हम अपना ध्यान उस पर रखें। अगर हमारा ध्यान गुरु को छोड़कर किसी भी चीज पर चला जाएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम दुनियादारी में फंस जाएंगे। अगर हमारा काम गुरु के पास लगा है तो दुनिया के सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है अपनी लाज के लिए सारे काम कराता है। कहा मैं सेवक समृद्ध कहा कभी न हो आकाश, जो पतिव्रता नामी रहे वाही पति को लाज। जो समृद्ध का, जो उस मालिक का सेवक है, उसे दुनिया में क्यों कष्ट होगा? कष्ट है तो इसलिए हम सेवक उसके नहीं बने। हम सेवक बने लक्ष्मी के, हम सेवक बने विद्या के, हम सेवक बने मकानों के, कोठियों के, हम नहीं बने उसके। अगर हम उसके बन जाते हैं तो सारी दुनिया हमारी हो जाती है। तो इसलिए बताया है कि जब हम उसके हो जाते हैं तो फिर दुनिया की सारी चीजें बेतहासा अपने आप चली आती है। भागती फिरती तो दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने तर्क की बेअख्तियार आने पर, ये दुनिया भागती फिरती है। क्यों? जब हम उसे चाहते, हम पैसे को चाहते हैं, पैसा दूर दूर आगे भागता। जब हमने छोड़ दिया, हमें जरूरत नहीं, तो पीछे पीछे फिरता है। पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन ये हालत हम अपनी कैसे करें कि वो परमात्मा हमारे पीछे पीछे फिरे, कि हम उसके हो जाए। अगर हम उसके हो गए वो हमारा हो गया, अगर हम उसके नहीं हुए तो हम चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही ड्रामा कर ले, रो ले, धो ले, नाटक कर ले। कई आदमी आकर मेरे पास आते, आना हुआ सिर्फ रोने लगते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? आपको देखकर रोना आता है? मैंने कहा क्यों? कि मैं बुरा आदमी हूँ, कोई खराब आदमी हूँ, कुछ छीन लूंगा, क्या करूंगा? क्यों देखकर रोना आता है? क्या नहीं प्यार आता? मैं घर क्यों नहीं आता? भाई घर भी तो मैं वही हूँ, वहां क्यों नहीं आता? ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, ये दिखावा है। संत इन दिखावे में नहीं आता, वो तो हृदय की जानता है, वो तो बिना हमारे बोले हमारे सारी बात जानता है। तो जो हमारे दिल में लगी है तो कोई ताकत नहीं कि हमारे को उसके बीच में कोई फर्क पैदा कर दे। इसीलिए कहा तेरा देखना इबादत, जो भजन बंदगी कुछ नहीं, उसका गुरु का देखना एक तक हमारा ख्याल उसमें लगा रहे। दुनिया के काम भी करते रहे तो ध्यान गुरु में रहे। अगर हमारा ध्यान गुरु में नहीं है तो दुनिया के काम जो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा हो तब हमारी पूछ होगी, हम सोचते हैं हमारा लड़का बड़ा बनेगा तब पूछ होगी, हम सोचते हैं हमारे पास हीरो होंडा होगी, दूसरी कारें होंगी, सब लोग हमारी पूछ करेंगे। लेकिन नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं।
कहा अरब खरब लो द्रवोदय स्लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। ये सारी चीजें हमें नरकों में ले जाने वाली है। अगर किसी चीज की कीमत है तो एक परमात्मा की भक्ति की है। परमात्मा की भक्ति कब उपजती है? जब परमात्मा का हम दर्शन करें, परमात्मा को जाने, परमात्मा को देखे, हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूसरा न हो। और ये कब होता है? आप तेरा देख रहा इबादत तेरी याद बंदगी। हर घड़ी जब हम उसकी याद करें तो सारी दुनिया भूल जाए, हमें याद ही नहीं, कुछ सोच नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। जब ऐसी हालत बन जाती है सारे काम बन जाते हैं। जब तक ये हालत नहीं बनती तो काम हमारे बन जाते हैं। जब मांगते हैं वो देखता है कि भाई चलो बच्चा है दे दिया, लेकिन 1 बना 2 बना 100 बने कहाँ तक बनेंगे। और हम तो इतने जरूरतमंद हैं कि हजारों रोज काम चाहिए। तो हुजूर कहा करते थे कि कभी आज तक टूट गया बुलाओ बढ़ई को, आज खाट टूट गई बुलाओ बढ़ई को। अरे बढ़ई को बुला के घर में रख लो, अपना आप रोज काम करता रहेगा, उसकी जिम्मेदारी देखेगा करेगा, हम तो परेशान। तो अगर जो आज उसे हम अपने दिल में बसा ले तो सारे काम बन जाते। और दिल में बसाने में कुछ देना लेना नहीं पड़ता, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। क्या खर्च करना पड़ता? अपनी तवज्जो उधर देनी पड़ती है, हमें गुरु का हो जाना पड़ता है। और ये दिखावे से काम नहीं चलता, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा Who loves his father and mother more than me is not worthy of me। कि अगर कोई अपने माँ बाप को भी मेरे से ज्यादा प्यार करेगा वो मेरे लायक नहीं है, मेरे खाते से उसका नाम कट गया। वो तो फिर माँ बाप का होकर रह गया, जहाँ माँ पैदा होगी वो पैदा होगा, जहाँ बच्चा होगा वहाँ माँ होगी, और ये सारी दुनिया के चक्कर चले रहेंगे। तब हम बचेंगे, हम जुड़ जाए गुरु के साथ। अगर गुरु के साथ जुड़े हैं तो सारे काम बन गए, और गुरु के साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई काम नहीं बनता। लेकिन जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पकड़ के साथ साथ रहे। एक बार सन 76 में मैं रात को सो रहा था आश्रम में चांदनी में, तो जाके व्यवस्था थी, एक खास थी रात 2 बजे, जब भंडारे से निमटा में जाके लेट गया तो एक औरत आई, वो 4 पाई पकड़े बैठी रही। तो उन्होंने आशा बहन जी थी, तो मेरी बहन थी, तो बैठी थी। तो कहते क्यों यहाँ गुरु जी की 4 पाई पकड़े बैठी है? कहते मुझे देखकर अच्छा लगता है, मैंने छोड़ नहीं चाहती। कल की नीचे थोड़ा सो जा, अगर जो तुझे इतने अच्छे लगे। अरे गुरु तो दिल में बसाने की चीज है, कोई खाट पकड़ के बैठने की चीज थोड़ी है। अगर हम ये सोचे कि खाली देखने भर से शरीर से गुरु को देख लिया तो माफ करना, तब तो हम उसकी कमियां देखते हैं। तब तो हम देखते हो गुरु जी ने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, गुरु जी ने कपड़े क्यों पहन लिए, गुरु जी ने आपकी दफा सिरक्का पहन लिया, गुरु जी आपकी दफा ऐसे चलते हैं। तब हम कमियां देखते हैं, तब हम गुरु को नहीं देखते। गुरु को कब देखते हैं? जब हम उसके अंतर में देखते हैं। बाहर का रूप तो हमें गुरु से दूर करता है। तो एक बात समझ लेने की है कि आज के दिन एक ही बात है, गुरु को देखना इबादत और गुरु की याद बंदगी है। उसकी याद में हम रहें और उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। आप सारे काम करते दिन भर में दुनिया भर के काम करें, सुबह उठ के एक दफा उसे याद कर ले, सारे दिन का बीमा होगा, सारे दिन की जिम्मेदारी उसकी वो अपना आप देखेगा। जहाँ जरूरत होगी सारे काम करेगा, वो हमारा पैसे का नौकर है। लेकिन अगर जो हम उसे नौकर भी बनाकर नहीं रखना चाहते तो माफ करना, पैसे देते रहो और गले काटने वाले मिलेंगे, काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए बताया कि हम संत की शरण में चले जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। क्या हो जाता है? वो काल जाल से छुड़ाकर हमें परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। और जब तक हम परमात्मा की गोद में नहीं पहुंच जाते हमें कहीं छोड़ता नहीं है। बीच में हमें किसी तरह भी कोई काम नहीं करता। कई आदमी कहते हैं कर्म है, हमारे भाग का लिखा है, लेकिन कहा पलटू लिखा नसीब का संत देत है मेघ। वो रेख में मेघ मार देता है, वो मिटा देता है। परमात्मा का कोई नियम संत के आगे नहीं आता। जब संत अपनी बात आकर मैंने कर दिया, भाई आपने आज मुझे बनाया क्यों था जिम्मेदार, मैं बनाया, मैं कर दिया, मैं वक्त का हाकिम हूँ।
इसे कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप ये दर्द पैदा तो करें कि वो आपके लिए परमात्मा का नियम तोड़ने की बात करे। अगर हमने ये दर्द नहीं अपने अंदर पैदा किया तो उसका फायदा नहीं उठा पाती। तो इसलिए कहा कि वो हमारे बात पूरी करता है। आखिर में एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे याद है सन 75 की बात होगी, शामली आश्रम में भंडारा था, तो गोपालाचार्य जी महाराज है ऋषिकेश से आया करते थे। अब जब आते हैं संतों के यहाँ लोग सब अपना अपना मतलब, उन्होंने और से कच्ची गाली हाथ देखने लगे, कहने लगे तेरे लड़का होगा, तेरे लड़की होगी, तेरे वो होगा। लाला रामचरण थे, उसने एक औरत का हाथ पकड़ा, कहने लगा बेवकूफ, तू इसे हाथ दिखाई हो क्या देखेगा, ये तो वो देखेगा जो तेरे भाग में लिखा है। चल मैं तेरे ऐसे के पास में ले चलूं, जो दिख देगा जो चाहे सो दिखवा ले। तो बात ये समझ लेने की है कि हम संत को जानते नहीं। परमात्मा ने लिख दिया जो हमारे भाग में था, लेकिन पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं। उसके आगे कोई कर्म का लेखा नहीं चलता, वो जो चाहे तो कर सकता है। लेकिन उससे ऐसा कराने के लिए एक ही रास्ता है कि हम उससे प्यार करें, उसका कहना माने, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कष्ट नहीं दे सकती, आप परेशान नहीं हो सकते। इतनी बात कहकर ही मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं।